नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवा वितम्रणमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव मूल श्री वीरनाथ जी भगवान की, संत सर्वमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय। बस 2 दिन की बात है, तैयारी कर लो। महिला लोग चाट बनाती हैं, सुनते हैं चाट बनाने के लिए कल बनाना है, आज से ही चने भिगोने प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे ही आप लोग भी तैयारी कर लो, परसों क्या क्या खाना है। तैयार तो हो गया दिमाग में, है ना? बस तैयारी प्रारंभ है। 10 लक्षण पर्व का आज लगभग अंतिम कह दे, कोई बात नहीं, कल तो बहुत सारे लोग भूखे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आज बस खाने की बात है। पता नहीं कौन सा दिन है आज? शुक्रवार है, कोई बात नहीं, खटाई की रसी है या दही की रसी है। आज 10 लक्षण पर्व का आकिंचन्य नाम का धर्म है। आप सब पूजा में पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है। क्षमा मार्दव आर्दव ये भाव है, और सत्य शौच संयम तप त्याग वो भाव हमने किए थे, ये उपाय करना पड़ेंगे। मतलब इन चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, तब फिर हमें आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म की प्राप्ति होगी। तो क्या होगा? चहुगति दुख तय काढ़ी मुकति करतार है। सोना मना है, जागते रहो। हाँ, चारों गतियों के दुख से अलग करने के लिए हमें ये मुक्ति को देने वाले हैं। लेकिन हम प्रक्रिया करेंगे तब। 10 दिन के लिए 10 धर्म आए थे, अब चले जाएंगे 355 दिन, अब हमारे लिए है। पूजन की पुस्तक यहाँ बहुत सारी रखी है, पंडलपुर में भी रखी है, जिनमें पूजन के अर्थ हैं। 10 दिन में कम से कम 10 लक्षण पूजा का अपन अर्थ ही पढ़ लेते ना, बहुत कुछ हो जाता। आपको पता ही नहीं है कौन सी पुस्तक है। एक मोटी सी पुस्तक है, लाल रंग की है। बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी, मेरी कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? पुस्तक मंदिर में बहुत है, काखरी में मोड़ा, गांव में ढेर, सब कुछ हमारे मंदिर में है, हमें पता नहीं है। व्हाट्सएप में कौन से ग्रुप में वो समाचार आया है, हम बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हैं, कौन से ग्रुप में आया है पता ही नहीं चलता, बहुत ढूंढने के बाद मिलता है। ऐसे ही हमारे मंदिर में बहुत सारी सामग्री है, जिनको थोड़ा सा भी जीवन में उतार लिया जाए तो कल्याण हो सकता है। कल जिन मुनि महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया था, अब उनके पास क्या बचा? किंचित मात्र भी नहीं बचा, और उनके अंदर फिर आकिंचन्य नाम का धर्म आया। आकिंचन धर्म क्या? कुछ नहीं मेरा, एको में शाश्वतो आता ज्ञान दर्शन लक्षण, केवल मेरा आत्मा है। कौन सोचता है ये? आप लोग नहीं सोच सकते, आप परिग्रह से लदे हुए हो। गुरु महाराज कहते थे, रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक होता है 24 ठाणा में, 24 ठाणा में होता है।
इसका परीक्षण दृष्टांत कैसे? घर में रहने वाले के पास अभी भी खुटी में, खुटी नहीं हो तो धोती में, धोती नहीं हो तो पैंट में, अथवा जो कपड़े आप पहने हैं उसमें चाबी अवश्य ही रखी रहेगी। यह रौद्र ध्यान का प्रतीक है। मुनिराज के पास जब कुछ है ही नहीं, यह बात अलग है। उनके पास जो उपकरण है उसकी सुरक्षा तो वो करते हैं, नहीं तो अभी वहां से आए, बाहर ही रख के बाजोटा छोड़ आए और बंदर महोदय आ जाए, महाराज जी ये खूब पढ़ते हैं, इनकी किताबें हम पढ़ लें। भैया हम बंदर को नहीं पढ़वाना, इसलिए कमरा बंद करके बाहर से लगा के आए हैं, ताला लगा के नहीं आए। सुन रहे हैं? चटकनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगा के आए हैं। सुरक्षा करना तो आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ जो होता है, परिग्रह जिसके पास होता है, उसके पास आकिंचन्य धर्म नहीं आता। आपके लिए क्या है? आपके लिए फिर परिग्रह का परिमाण है। परिग्रह का परिमाण क्या? जो वस्तुओं हमारे लिए है उनका हम सीमित से सीमित साधनों में उपयोग करें। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से प्रकार के जीव हैं? एक तो वो है, मेरा माल तो मेरा है ही, मेरा माल तो मेरा है ही, और तुम्हारा माल भी हमारा है। बात समझ में आई? मेरा माल तो मेरा है ही, तुम्हारा भी हमारा है। ऐसे कौन थे? रावण थे, कौरव थे। कौरव लोग 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। अब उनके पिताजी एक एक कहलाए, कुरु और पांडु, लेकिन कौरव क्या कह रहे हैं? जो हमारे पास सामग्री है उसके 2 हिस्से नहीं करें। कितने हिस्से करें? 105 हिस्से होना चाहिए। तुम लोग 5 भाई हो, हम 100 हैं। ये बुद्धि है, हमारा माल तो हमारा है, तुम्हारा भी हमारा है। इसलिए संसार में आकिंचन धर्म बड़ा कठिन है। एक वो जीव होते हैं, मेरा तो मेरा है, मेरा तो मेरा, तुम्हारा तो तुम्हारा। ऐसे व्यक्ति संतोषी होते हैं, उनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप में जो संतुष्ट है, निर्वेक सागर जी महाराज जी हैं, हमसे बड़े महाराज जी हैं, वर्षा उनका भोपाल में हो रहा है। उनकी एक सूक्ति है, जो पर्याप्त, जो प्राप्त है वही पर्याप्त होना चाहिए। यदि आप दूसरों की ओर देखोगे तो फिर आपके अंदर शांति आ नहीं सकती। जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं, संत लोग जो थे, मेरा तो मेरा, तुम्हारा तो तुम्हारा। तीसरे व्यक्ति हैं, तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। कैसे हुए? वह आपने सुना होगा भरत जी के लिए। कौन से भरत जी? चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती नहीं, राम के जो भाई थे। राम के लिए राज्य तिलक होना था, लेकिन बीच में कुछ पाप कर्म का उदय आ गया और उनके लिए राज्य तिलक ना होके उनके लिए फिर वन को जाना पड़ा। जब वन को जाना पड़ा, राज्य कौन संभाले? भरत के बाद उनके छोटे भाई का नंबर, राम के बाद उनके छोटे भाई भरत का क्रम आएगा। अब राम ने कहा, तुम हमें अपना बड़ा भाई मानते हो ना भरत से, क्यों नहीं, आप बड़े भाई हैं ही। मैं कह रहा हूं, मैं ही संभाल रहा हूं, लेकिन मेरी आज्ञा से
तुम इसको संभालो, जब तक मैं संभालूंगा आपके आते ही छोड़ दूंगा। गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी थे और उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी थे। उन्होंने वृद्धावस्था में आचार्य पद लिया। क्यों लिया? वो अपने शिष्य मुनि विद्यासागर को जानते थे। भविष्य में इनके द्वारा बड़ी विशेष प्रभावना होने वाली है और फिर इनके लिए इतनी छोटी उम्र में कोई आचार्य पद देगा नहीं। और ये हमें मुनियों को, आचार्यों को शिक्षा देनी है, पद तो ले लो लेकिन समय पर उसको छोड़ भी दो। तब उन्होंने संभवतः 1 या 2 साल, जितने साल आचार्य पद पर रहे हों, और फिर उन्होंने 22 नवंबर 1972 को मुनि विद्यासागर जी को स्वयं ने अपना आचार्य पद को त्याग किया और फिर अपने शिष्य को आचार्य पद दिया। जिस शिष्य को हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत की बात तो बहुत दूर, सब कुछ सिखाने के बाद उनको अपना गुरु बना लिया। मार्दव धर्म की कितनी बड़ी विजय की बात है। और उन्होंने फिर नमोस्तु करके कहा, हे आचार्य परमेश्वरी, आप मेरी संलेखना कराएं। ये तो बात हो गई मुनि आचार्य ज्ञान सागर जी की। लेकिन जैसे ही आचार्य पद आचार्य विद्यासागर जी ने प्राप्त किया, सुना है उनका प्रवचन, मुख से सुना है, रिकॉर्डिंग वगैरह से नहीं सुनाया। जिन लोगों ने सुना था उन्होंने सुनाया। गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी ने कहा, मुझे आचार्य पद गुरु की आज्ञा से प्राप्त हुआ है, उन्होंने दिया है। मैं फिर से कब मुनि बनूंगा और इस आचार्य पद का त्याग करूंगा। आचार्य पद लेते ही जिनको उस पद की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे वो हैं, मेरा माल तो मेरा है ही, मेरा माल तो तेरा है, तेरा तो तेरा है ही। और फिर चौथे नंबर के वो व्यक्ति हैं, ना तेरा है ना मेरा है, संसार तो रैन बसेरा है। रैन बसेरा का मतलब यात्री थी, यात्रा कर ली, कल यहां रुक गए, परसों वहां रुक गए, यात्रा होती रहती है। हम कौन से समूह में आते हैं, इनमें अपने आप को स्वयं परीक्षण किया जाए। गृहस्थ जो होता है खूब जोड़ता है। उस दिन शायद चंद्रसागर जी महाराज जी ने कहा था कि महिलाओं के पास कितने कपड़े हैं उनको पता ही नहीं है। पुरुषों का हाल भी कम नहीं है। सुन रहे हो? महिलाओं को तो बदनाम कर रखा है कि उनके पास ज्यादा है। पुरुष लोगों के पास भी कम नहीं है। कितने प्रकार के कपड़े हैं, ये हैं, जूते हैं, घड़ी है, ये दुनिया भर की बात है। यदि हमें ये सब करना ही है तो फिर गरीब व्यक्ति को भी दान किया जा सकता है। थोड़ा सा परिग्रह भी आकुलता का कारण हो जाता है। 1997 की बात है। गुरु महाराज का संघ गिरनार जी यात्रा कर रहा था। उस समय हम लोग ब्रह्मचारी थे, महाराज जी चिल्लक जी थे, महाराज जी एलक जी थे, और उस समय यात्रा कर रहा था। संघ में 5-6 मुनि महाराज थे, गुरु महाराज आचार्य थे, और आहार करके विहार होता था। चिल्लक जी, ब्रह्मचारी, एलक जी, जिनके पास जो कपड़े हैं, ब्रह्मचारी लोग अपने कपड़े अपने पास रखते थे, और एलक जी चुल्लक जी के लिए एक कनस्टर होता है ना, क्या पीका क्या बोलते हैं, पीका होता था स्टील का। चुल्लक जी लोग शुद्धि करने के समय
अपनी दुपट्टा और लंगोटी धो ली, एलक जी ने लंगोटी धो ली, एक रस्सी की व्यवस्था रस्सी पे बांधी, आहार करके आए। जब तक लंगोटी अथवा दुपट्टा जिनके जो थे उठाए और एक प्लास्टिक में अपना चिन्ह लगा दिया, कुछ करके ये हमारा है। और एक डिब्बा रखा रहता जिसको आप पीका कह रहे हैं, सब लोग अपने अपने कपड़े डाल लेते थे। व्यवस्थापक लोग पटे आदि के साथ उस ट्रक में पीका भी रख देते थे। अगले दिन वहीं पर आगे पहुंचने के बाद मुनिराज है, उनके पास तो कुछ है नहीं, हाथ पैर धो लिए, शुद्धि हो गई। मुनिराज जो थे सब लोग मंदिर में पहुंच गए, 5-1 मिनट में, 5-7 मिनट में पहुंच गए। और छुल्लक जी एलक जी लोग पूछ रहे हैं वो टीका कहाँ है। वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको लंगोटी दुपट्टा चाहिए है अथवा लंगोटी चाहिए। पीका कहाँ है, पीका कहाँ है? वो देखो गाड़ी में होगा, निकाला क्यों नहीं? गाड़ी में देखा गया, पीका था ही नहीं है पीका, छोड़ा है। अब छुल्लक जी और एलक जी लंगोटी गीली कर दी है, दिगंबर होके थोड़ी जाएंगे। दिगंबर होने के लिए गुरु महाराज की कृपा आवश्यक है। जब दीक्षा मिलेगी तभी दिगंबर हो सकते हैं। अब तुरंत ही देखा गया पीका नहीं है। एक व्यक्ति बाइक से गया, क्योंकि 20-25 किलोमीटर एक दिन में विहार करीब होता था। अब 20-25 किलोमीटर जाएगा और आएगा, उतनी देर में आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इसलिए लंगोटी भी जिसके पास है उसको भी कुछ न कुछ चिंता रहती है। इसलिए जो निष्परिग्रही है उसके लिए ही आकिंचन धर्म होता है। गृहस्थ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़े से में काम चलाया जा सकता है। मजदूरी होती है, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद मजबूरी में मजदूरी की प्राप्ति होती है। दूसरा तनख्वाह उसका नाम है। अपने तन के खाने के लिए व्यक्ति तनख्वाह को उपयोग करता है। ये सब पेमेंट के भुगतान के नाम है। पहला हुआ मजदूरी, दूसरा हुआ तनख्वाह, तीसरा हुआ वेतन। वेतन भी कह दें कोई बात नहीं। पति और पत्नी हो गए, 2 तन हो गए। 2 तन के लिए जितना आवश्यक परिग्रह है उतना रख लिया, बाकी का छोड़ दिया। इतने से काम चलता है आपका? नहीं चलता। फिर वेतन के बाद हुआ चाकरी। अब विवाह हो गया, 2 पुत्र या पुत्री जो भी संतान हो गई। अब 4 लोगों के लिए जो हो उससे संतुष्टि हो जाए। 4 से भी नहीं हुआ तब एक नाम नौकरी आता है। 9 लोगों के लिए हो जाए, उसमें भी संतुष्ट हो जाए। व्यक्ति उसमें भी संतुष्ट नहीं होता। कितना चाहिए? 1 पीढ़ी हो जाए, 2 पीढ़ी हो जाए, 3 पीढ़ी हो जाए, व्यक्ति 4-6 पीढ़ी के लिए भी होता है। आजकल संतान होती है, संतान हो गई, पढ़ लिख गई, महाराज जी जॉब करना है, इसको जॉब करना है। जॉब करने कहाँ गया? बड़े सिटियों में गया, बंबई में गया, बेंगलुरु में गया, दिल्ली में गया। उसकी कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया। हमारा लड़का महाराज विदेश में है, पुण्यशाली जीव है आप, हम तो ऐसे पुण्यशाली नहीं मानते। आपने विवाह किया था, विवाह होने के बाद सोचा था संतान होगी और पुत्र होगा, हमारे लिए बुढ़ापे में सहारा देगा।
अब जब आपका लड़का विदेश चला गया और आप अपने आप को पुण्यशाली मान रहे हो, हम तो इसको नहीं मानते। मान लो पाप कर्म की वजह से आपका मरण हो जाए, जो लड़का सामने रहता, बीमार आप होते तो उचित प्राथमिक उपचार आपका कर सकता था, उससे नहीं बनता डॉक्टर के पास ले जा सकता था। लेकिन जो विदेश में है, पापा की अटकी भैया मोड़ा की याद आ रही है तो पापा फोन लगवाएंगे, भैया ओके दिखा दो हमें, कम से कम अंतिम समय है। लड़का विदेश से क्या कहेगा, पापा जी अब हमें नहीं आ पा रहा हूं। क्यों? मैं लंदन में हूं, लंदन से यहां आने में बहुत देर लगेगी, कृपया क्षमा करें। इसलिए यदि आप 2-4 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, ऐसा ही एक व्यक्ति था, 4 या 6 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया और उसने अपने मित्र से कहा 4 पीढ़ी के लिए तो हो गया है, 5वीं की व्यवस्था कैसे की जाए। सुन रहे हो ना आप लोग? नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है, जाग जाओ। 4 पीढ़ी की व्यवस्था तो हो गई है, 5वें की व्यवस्था कैसे हो सकती है? उसने कहा मेरे पास एक गुरुजी है। गुरुजी मतलब उसके गुरुजी दिगंबर नहीं थे, मुनि नहीं थे, और उसके पास जो और चलता है वैसे गुरुजी थे। हम उन गुरुजी के पास आपको ले चलते हैं, वो आपको समझा देंगे 5वें की व्यवस्था हो सकती है। कब चलना है? कब चलना है गुरुजी? महाराज जी आज 5 तारीख है, शिक्षक दिवस है, आज ही चले उनके पास। हाँ हाँ, शिक्षक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? पता नहीं आप लोगों को। हमारे एक राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म आज के दिन हुआ था और वो पहले शिक्षक थे, बाद में राष्ट्रपति बने। उनके जन्मदिन के हिसाब से आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस है ना महाराज जी आज, इसलिए अपन गुरु जी के पास चलते हैं। ठीक है, वह गुरु जी के पास चल रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के पास, गुरु जी के पास, अपने बड़े अधिकारी के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली खाली ही रह जाएंगे। और जिनेंद्र भगवान के सामने तुच्छ वस्तु कभी समर्पण नहीं करना चाहिए। आप लोग फल चढ़ाते हो, सुपारी नहीं, बादाम वाला। यह बादाम जो है सिर्फ जैन लोग ही इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? आप इसको तोड़ के देखिए, ये कड़वी ही रहती है। एक बादाम में आप मोक्ष फल चाहते हो, एक बादाम में मुझे मोक्ष फल मिल जाए, और बादाम कैसी है? कड़वी बादाम है, कड़वी बादाम है। कड़वी बादाम से मोक्ष फल मिल जाएगा? हमें तो नहीं लगता। शायद भगवान के पास केवल ज्ञान तो है नहीं, शायद नहीं है ही, भगवान भी सोचते होंगे हमारा भक्त कितना अच्छा है, कड़वी बादाम चढ़ा के मोक्ष बल की इच्छा कर रहा है। यह कड़वी बादाम आपके यहां से माली ले जाएगा, माली जहां भेजता हो फिर से घूम फिर के आपके पास ही आती है। एक व्यक्ति ने सलाह दी, महाराज जी ये कड़वी बादाम ना चढ़ा के वो बिजी ही चढ़ाना चाहिए। यहां का एक व्यक्ति था, नाम नहीं बता रहे हम, उसने कहा महाराज जी बिजी सस्ती पड़ती है। सस्ती क्यों? ये जो है यदि निकालेंगे तो शायद, उसने कितनी बताई थी हमें याद नहीं, ये कम चढ़ती है 1 किलो में। ये कम चढ़ती है क्योंकि इसमें छिलका भी है, और बिजी में छिलका नहीं है
वो ज्यादा चढ़ती है। व्यापारी आप हैं, आपके जैसी इच्छा हो। बात हो रही थी गुरुजी के पास चलना है, कुछ सीधा पानी छोटी मोटी चीज ले चलो। गुरुजी के पास गए, गुरुजी नमस्कार, हाँ आशीर्वाद। ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं, इनके पास कुछ चीजें हैं, ये आपके लिए लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? गुरुजी ने कहा हमारे पास आज की व्यवस्था है। सुन रहे हो? हमारे पास आज की व्यवस्था है। आज की मतलब सुबह की और शाम की व्यवस्था हमारे पास है। फिर क्या करना है? हम आपके लिए लाए हैं। हमने सुना था गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं। उन्हीं की बात नहीं थी, हम पहले कह रहे हैं हम आपके लिए लाए हैं। और ये हमारे मित्र जो हैं, इनके पास 4 पीढ़ी की व्यवस्था है। 5वीं पीढ़ी की व्यवस्था करने के लिए आपसे कुछ टिप्स मांगते हैं, 5वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए। गुरुजी के पास जो सामग्री लेके गए थे, उनने कहा मेरे पास आज की व्यवस्था है। गुरु ने उत्तर दिया जिन भगवान जी ने मुझे आज के लिए दिया है, वो मेरी व्यवस्था कल के लिए भी कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जिन भगवान ने मुझे आज के लिए दिया है, पुण्य का उदय होगा तो कल की व्यवस्था भी हो जाएगी। मित्र का जो सेठ मित्र था, उसने जैसे ही कान से सुना, आप सब सुन रहे हो कि सो रहे हो मुझे नहीं पता, सेठ जी के कान खड़े हो गए। ये व्यक्ति कल के लिए भी नहीं सोच रहा है, तो मैं 4-5 पीढ़ी की व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूं। बह्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्याविषा, 6वें अध्याय में। आप सबने नहीं सुना, क्योंकि आप सबको नरक जाना है। क्यों नरक जाना है? इसलिए नरक जाना है, तत्वारसु दोपहर में होता है। आपको दुकान में कमाना ही कमाना है, और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की व्यवस्था है। तत्वारसु अब 2 ही दिन तो बचे, अब कहा सुनना महाराज जी, बस आज कल में संबंध निर्जरा की बात है, कल तो मोक्ष होना ही है। ठीक है ना? उन गुरु के द्वारा उस शिष्य को समझ में आ गया, उस शिष्य को समझ में आ गया कि मुझे कितनी व्यवस्था करना चाहिए। एक बात और कह के अपनी बात को पूर्ण करेंगे। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 2-3 4 बता दिए। एक होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस वह होता है न स्वयं खाता है न दूसरों को खाने देता है। सुन रहे ना? हम कहाँ आते हैं, अपने हृदय को अंदर झांक कर आप देख लीजिए। और एक होता है कंजूस, स्वयं तो खाता है, दूसरों को खाने नहीं देता। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा होता है उदार। उधार नहीं, उधार तो आपको जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि आप लोग ब्याज लेने और देने वाले हो। उदार, उदार व्यक्ति स्वयं भी अच्छे से खाता है और दूसरे को भी अच्छे से खिलाता है। ऐसे नहीं मेहमान आए थे, अरे खा के आए थे, नहीं 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 खा के नहीं आए, घर जाके खाओगे, बाहर का त्याग होगा ना, हम तो बाहर के हैं। ऐसा नहीं होता। उस दिन कहा गया था महाराज जी ने, शायद दोपहर में कहा हो, पहले के लोग बड़े धार्मिक होते थे और मंदिर से जब घर जाते थे और मंदिर में किसी अजनबी को देख लिया, यह पूजा कर रहा है, पूजन कर रहा है, और पूजन करने के बाद वो बाहर बैठे रहते थे। लगा ये अजनबी है, जिनेंद्र भगवान की पूजन आराधना कर रहा है, मतलब यह जिनेंद्र भगवान का भक्त है। जिनेंद्र भगवान का भक्त है,
तो इसको अपने घर ले जाते थे। अविरत सम्यक दृष्टि है, यह भी जघन्य पात्र है। आज की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बड़ी गड़बड़ हो गई। मुनिराज के आहार तो कराए जा सकते हैं, हमारे ये लग दिया आए थे, मोह बना लिया। ब्रह्मचारी पहुंच जाए, यहां तक सुनने में आया, लोगों की बुद्धि को देखो क्या हो गया। लौकी की सब्जी उस ब्रह्मचारी ने ली है और लौकी का मालूम हलवा रखा है। ऐसे भी लोग हैं, लौकी का हलवा रखा है तो नहीं दिया जाता। अब महिलाओं की बात और कर दें, अब पता नहीं बात बढ़ गई, महिलाओं की बात और कर दें। चौके में ड्राई फ्रूट्स दिखाए जाते हैं, सूखे दिखाए जाते हैं। कैसी मानसिकता है महिलाओं की, सूखे दिखाए जाते हैं। 3 या 4 लिए गए ड्राई फ्रूट्स, तो वो ही 3-4 धोएंगे, सब हमने धो ले तो खराब ना हो जाए हमारे। ऐसी मानसिकता होती है। आपका हृदय उदार नहीं है। चौथे नंबर का वह है जो दाता है। दाता स्वयं तो अच्छे से खाता है और जितने आ जाए उनको मन भर के खिलाता है। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप स्वयं अपना विचार कीजिए। 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत यदि आपके पास अति परिग्रह है, एक कोई राजनेता थे, उनके पास 1000 प्रकार की सैंडलें थी, कितने प्रकार के जूते थे, कितने प्रकार के कपड़े थे। यदि आप आज आकिंचन धर्म को सुन रहे हो, तो जितना आपके पास है, उस जितना आप उपयोग कर सकते हो, उससे थोड़ा ज्यादा और रख सकते हो। विपत्ति आपत्ति में काम आएगा। और बाकी की चीजें दान की जा सकती हैं। आपका नाम दान वीरों में भी आ सकता है। सेठ से आपकी कमी नहीं होगी। आपके अंदर आकिंचन धर्म आए, इसी भावना के साथ श्री महावीर भगवान की